परमात्मने नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्य सनातन ज्ञान पर। आज हम जानेंगे श्री हरिवंश पुराण के दूसरे अध्याय के बारे में। दूसरा अध्याय समझने से पहले एक नज़र डालते हैं पहले अध्याय पर। श्री हरिवंश पुराण के प्रथम अध्याय में सौती जी नैमिषारण्य के एक आश्रम में ऋषि मुनियों को हरिवंश के बारे में बता रहे हैं। उग्रश्रव सौती जी पौराणिक काल के भाट थे, जिन्होंने महाभारत, भागवत पुराण, हरिवंश और पद्म पुराण का विमोचन किया था और उनका व्याख्यान मूलतः नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों के सामने किया था, जिनके प्रमुख शौनक ऋषि थे। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के प्रमुख शौनक ऋषि जी सौती से कहते हैं कि आपने तो महर्षि वेदव्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य वैशंपायन जी से स्वयं हरिवंश के बारे में सुना है। कृपया आप हमें भी एक एक बात विस्तार से बताएं। तब सौती जी शौनक ऋषि को बताते हैं कि जिस समय वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को हरिवंश और महाभारत का वृतांत सुना रहे थे, उस समय सौती जी भी स्वयं वहां बैठकर सब सुन रहे थे। इसी वर्णन में सौती जी कहते हैं कि जिस तरह वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को पूरी कथा सुनाई थी, मैं भी उसी तरह से पूरी कहानी आपको बताता हूँ। सौती जी ने बताया कि राजा जन्मेजय ने बहुत ही विनम्रता के साथ बार बार वैशंपायन जी से अपने पूर्वजों के बारे में बताने का निवेदन किया। तब वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना का वर्णन सुनाया। वैशंपायन जी ने बताया कि किस तरह भगवान विष्णु ने संसार बनाया और एक अयोनिज प्रजा यानी कि जो गर्भ से नहीं जन्मे हैं उनका निर्माण किया। भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना का पूरा वीडियो आप हरिवंश पुराण के प्रथम अध्याय में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं श्री हरिवंश पुराण का दूसरा अध्याय। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा, राजन, इस तरह अयोनिज सृष्टि उत्पन्न होने के बाद आपव नामक प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा नामक स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण किया। हे राजन, आपव ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं और इनके 71 युगों का काल एक मनवंतर कहलाता है। शत्रुपा यानी कि संसार की पहली स्त्री अनेकों रूप धारण कर सकती थी। फिर मनु और शत्रुपा कई वर्षों तक स्वर्ग में रहे। उसके बाद शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या पूरी होने के बाद शत्रुपा अपने पति मनु के पास गई। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। इस तरह मनु और शत्रुपा के बाद अन्य प्रजापतियों द्वारा भी सृष्टि का विस्तार होने लगा। प्रजापति कर्दम की पुत्री काम्या से मनु पुत्र प्रियव्रत का विवाह हुआ। उनके भी 4 पुत्र हुए, जिनका नाम था सम्राट, विराट, कुक्षी और प्रभु। मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद को प्रजापति अत्रि ने अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया। वर्तमान भाषा में हम कह सकते हैं कि ऋषि अत्रि ने उत्तानपाद को गोद ले लिया। अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न हुई धर्म की पुत्री सुनीता से उत्तानपाद का विवाह हुआ। इनकी भी 4 संतानें हुई, जिनका नाम ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और अयस्पति था। इन्हीं उत्तानपाद और सुनीता के पुत्र ध्रुव ने 3000 वर्ष तक श्री हरि की तपस्या की थी। इनकी महान तपस्या के कारण इन्हें सप्त ऋषियों से भी ऊपर का पद प्राप्त हुआ। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य भी ध्रुव के बल, पराक्रम और शास्त्रज्ञता का गुणगान करते हैं। ध्रुव जी का विवाह शंभु नामक स्त्री से हुआ। श्लिष्ट और भव्य नाम के इनके 2 पुत्र हुए। श्लिष्ट का विवाह सुच्छामा नाम की स्त्री से हुआ, जिनसे इनके 5 पुत्र हुए, जिनका नाम रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृकल और विकृतेज हुआ। रिपु ने बहती नाम की स्त्री से विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चाक्षसु था। चाक्षसु का विवाह वीरण की पुत्री पुष्करणी से हुआ। इनका भी एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम मनु रखा गया। मनु ने महात्मा अरण्य नामक प्रजापति की पुत्री नडवाल से विवाह करके 10 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम इस प्रकार है: उरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, शुधुम्न और 10वें अभिमन्यु। ये नडवाल की संतान हैं। उरु ने अग्निपुत्र से विवाह करके महाप्रभा वाले अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय नाम के 6 पुत्रों को जन्म दिया। दर्शकों, अब तक की वंशावली में जितने भी नामों को बताया गया है,
वे सभी शब्द एक विशेष और विस्तार अर्थ वाले हैं। यदि आप एक एक नाम का अर्थ सर्च करेंगे तो वास्तविक जीवन में इन नामों का सही महत्व समझ पाएंगे। हरिवंश के वंशावली के इस वर्णन में मनुपुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद के बाद बढ़ने वाली वंश में प्रथम पुत्र के विवाह और संतान का ही वर्णन किया जा रहा है। आपको फिर से याद दिला दें कि हरिवंश का यह वर्णन वेदव्यास जी के शिष्य ऋषि वैशंपायन जी कुरुवंश के वंशज राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। इस वंशावली को और आसान तरीके से समझने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं आगे की वंशावली और उनके नाम की जन्म की कथा। उरुपुत्र अंग ने सुनीता नाम की स्त्री से विवाह करके बेन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। बेन ने देवताओं से विद्रोह किया, जिसके कारण मुनियों ने उस पर क्रोध किया। ऋषियों ने पुत्र के लिए बेन का दाहिना हाथ मथा। इस तरह मंथन करने पर पृथु नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। पृथु के स्वरूप को देखकर ऋषियों ने कहा, इससे प्रजा बहुत खुश रहेगी। यह बड़ा ही तेजस्वी और यशस्वी होगा। कवच, धनुष और खड्ग धारण किए हुए क्षत्रियों का पूर्वज बेन का यह पुत्र पृथु अपने तेज से शत्रुओं को जलाता हुआ पृथ्वी का पालन करने लगा। आगे चलकर राजसूय यज्ञों में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में यह प्रथम राजा हुए। इन्हीं पृथ्वीपति राजा पृथु से सूत तथा मागध जाति की उत्पत्ति हुई। राजन, राजा पृथु ने प्रजा को जीविका देने के लिए सभी देवताओं, पितरों, ऋषियों, दानवों, गंधर्वों, अप्सराओं, सर्पों, यक्षों, लताओं और पहाड़ों को साथ रखकर ध्यानमयी पृथ्वी से ध्यान रूपी दूध को दुहा। पृथ्वी ने भी इस तरह दुहे जाने पर सभी को उनके पात्रों के योग्यता के अनुसार अन्न और दूध से भर दिया। इससे वे सभी अपने को जीवित समझने लगे। राजा पृथु के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अंतर्धि और पालित थे। अंतर्धि ने शिखंडिनी नाम की स्त्री से विवाह किया और हविरदान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। हविरदान ने अग्नि की पुत्री धिषणा से विवाह किया और उनके 6 पुत्र हुए, जिनका नाम प्राचीन बही, शुक्ल, गय, कृष्ण, वज्र और आजिन था। हविरदान के पुत्र प्राचीन बही कीर्ति में अपने पिता से भी अधिक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रजा को बहुत बढ़ाया। राजन, इनके समय से ही कुश का आगे का भाग पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। प्राचीन बही को भगवान की उपाधि मिली। इन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद समुद्र पुत्री सवर्णा से विवाह किया, जिनसे इन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन सभी 10 पुत्रों का नाम प्रचेता रखा गया। ये सभी धनुर्वेद के पारंगत थे। जन्मेजय, फिर एक ऐसा समय आया जब ये सभी प्रचेता समुद्र के अंदर 10,000 वर्षों तक कठिन तप करने लगे। ऐसे में प्रजाओं का रक्षक कोई नहीं था। इस अंतराल में पेड़ों ने बढ़कर सारे आसमान को घेर लिया। क्योंकि आकाश पेड़ों से घिर गया था तो वायु यानी कि हवा नहीं चल पाई, जिस कारण 10,000 वर्षों तक प्रजा अचेत और विचारहीन हो गई। ज्ञान दृष्टि से जब प्रचेताओं को प्रजा की स्थिति पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने मुंह से हवा और आग को प्रकट किया। तेज हवा ने सभी पेड़ों को उखाड़ फेंका तो आग ने उन पेड़ों को जलाना शुरू कर दिया। सभी पेड़ पृथ्वी से नष्ट होने लगे। जब थोड़े से ही पेड़ धरती पर बचे तब वृक्षों के राजा सोम ने प्रचेताओं के पास जाकर उनसे शांत होने का आग्रह किया और कहा कि आप अपनी क्रोध से पृथ्वी को वृक्ष शून्य कर देंगे। कृपया अग्नि और वायु को शांत करें। वृक्षों के राजा सोम ने प्रचेताओं से आगे कहा, भविष्य का ध्यान करके मैंने वृक्षों की रत्न स्वरूपा कन्या वरवरणी को गर्भ में धारण किया था। इस कन्या का नाम मरीषा है और वृक्षों के वीर्य से इसको रचा गया है। हे प्रचेताओं, सोमवंश को बढ़ाने वाली वृक्षों की इस कन्या को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अब यह आपकी पत्नी है। हमारी और तुम्हारी तपस्या के आधे आधे भाग से दक्ष प्रजापति नाम का इसको पुत्र होगा और दक्ष प्रजापति आपके तेज से भस्म हो चुकी प्रजा को
आग के समान तेजस्वी होकर बढ़ाएगा। सोम की विनम्र बातें सुनकर प्रचेताओं ने अपने क्रोध को शांत किया और विधि अनुसार मरीषा से विवाह किया। फिर प्रचेताओं ने मरीषा में मानस गर्भ स्थापित किया। इसके बाद जैसा कि सोम ने पहले ही कहा था, सोम और प्रचेताओं के तप के आधे आधे भाग से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। फिर तो प्रजापति दक्ष ने सोम के वंश को बढ़ाने के लिए चर, अचर, 2 तथा 4 पैरों वाली प्रजाओं को उत्पन्न किया। इन प्रजाओं को देखकर उन्होंने मन में स्त्रियों की रचना की। उन कन्याओं में से 10 कन्या धर्म को और 13 कश्यप को दे दी और बची हुई कन्याओं को राजा सोम को दे दिया। उन कन्याओं में से देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा, गौ, नाग, पक्षी जैसे अनेक प्रकार की जातियां पैदा हुई। राजा जन्मेजय इस तरह से स्त्री पुरुष के संसर्ग से प्रजा उत्पन्न होने लगी, जबकि इससे पहले की सृष्टि मन से, संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, लेकिन आपने तो कहा था कि दक्ष प्रजापति की पहले उत्पत्ति हुई, उसके बाद देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों की उत्पत्ति हुई है। और आपने यह भी बताया था कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष की और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी की उत्पत्ति हुई थी। फिर आप ही बता रहे हैं कि प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति हुई। यह बात मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा, कृपया आप मेरा संशय दूर करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राणियों की उत्पत्ति तथा निरोध से 2 प्रकार की सृष्टि होती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजन, पशु आदि योनियों में सगोत्र तथा सपिंड का कोई विचार नहीं है। सगोत्र यानी कि एक ही पूर्वज से जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ। सपिंड यानी कि एक ही कुल के पितरों को पिंडदान करने वाली 7 पीढ़ियाँ। इसलिए पशुओं में स्वाभाविक उत्पत्ति का नियम है, जबकि मनुष्यों में सपिंड और सगोत्र में वैवाहिक संबंध नहीं होता, इसलिए मनुष्यों में निरोध उत्पत्ति का नियम है। इसी तरह देवताओं में सपिंड और सगोत्र का नियम अनित्य है और देवताओं को संसार की रचना करने के लिए इस नियम के उल्लंघन पर कोई दोष भी नहीं लगता है। इसलिए ऋषि, मुनि और पंडितों को देवताओं की बराबरी करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हर युग में दक्ष प्रजापति जैसे राजाओं की उत्पत्ति होती है। जिस तरह युगों में अंतर है, उसी तरह दक्षों की उत्पत्तियों में भी अंतर है। राजन, ब्रह्मा के अंगूठे से उत्पन्न होने वाले दक्ष किसी और युग के हैं और प्रचेताओं से उत्पन्न होने वाले दक्ष किसी और युग के हैं। और आप यह भी समझो कि पहले लोग अवस्था से छोटे बड़े नहीं माने जाते थे, बल्कि तपस्या और प्रभाव से बड़े माने जाते थे। इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि को चर अचर सहित जो भी मनुष्य समझेगा, वह संतान सुख पाएगा। विपत्तियों को पार करके स्वर्ग का आनंद उसको मिलेगा। हरि ओम। दर्शकों, यह था श्री हरिवंश पुराण का दूसरा अध्याय। हमने प्रयास किया कि पुराण की गरिमा को भंग किए बिना कुछ कठिन शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में आपको समझा सकें। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पुराण का तीसरा अध्याय जल्दी ही आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बने रहें हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।